स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जावा की अभी तक 3 वीडियो हो चुकी है, 3 से 4 वीडियो हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन्हें देखें, फिर इस वीडियो को देखें। लूप देखेंगे सबसे पहले। लूप के अंदर फोर लूप कैसे काम करता है, सिंटेक्स क्या होता है और इसका एग्जाम्पल। सिंटेक्स फोर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों एक साथ होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक, कोड एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये इसका एग्जांपल है। इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया सबसे पहले, फिर ये प्रिंट एलन आई, ये चलेगा। फिर आई को इंक्रीमेंट किया +1 से, आई प्लस प्लस मतलब आई +1 होता है। फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, कंडीशन चेक, फिर प्रिंट, इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, प्रिंट। ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। इसको देखते हैं उसके अंदर वी एस कोड में। अगर आपके पास वी एस कोड है तो आप उसे यूज़ करिए, अगर आपके पास कोई अदर आईडी है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फाइल बना लेता हूँ एक, आइट्रेशन डॉट जावा के नाम से। मेन मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ARGS, ये मेन मेथड है, ये इसको लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद लिख लेता हूँ SOUT, ये शॉर्टकट है इसका, और आई। फोर लूप इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इसको इस लूप के अंदर डाल देते हैं। ये कोड हो गया। सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 1, ये चलेगा कोड। आई 1 हो गया, 1 प्रिंट करेगा। फिर आई प्लस प्लस, आई 2 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, 2 प्रिंट करेगा। फिर 3 होगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, तो ये 3 को प्रिंट करेगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। जब ये 10 होगा तो ये कंडीशन ट्रू है, 10 को प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा 11, 11 फॉल्स है, 10 से ग्रेटर है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। कोड को रन करता हूँ मैं। 1 से 10 तक प्रिंट किया इसने। अगर इंक्रीमेंट ना हो तो क्या होगा? ये लूप लग गया और ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा। आई 1 है और 1 ही रह रहा है, तो ये इनफाइनाइट लूप लग गया। आई प्लस प्लस कर देता हूँ फिर से। तो ये था फोर लूप। अब देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप कैसे काम करता है? वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक हुआ, फिर कोड एग्जीक्यूट करेगा। जो इस जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और इसी में ही आई प्लस प्लस होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। इंट आई इक्वल टू 1, आई एक वेरिएबल लिया, इसको 1 से इनिशलाइज कर दिया। कंडीशन चेक करेगा, अगर आई 5 से छोटा है और इक्वल है तो इसको एग्जीक्यूट करो और आई को एक इंक्रीमेंट करो। फोर लूप में क्या था,
तीनों कंडीशन एक साथ, मतलब तीनों एक साथ, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ था। इसमें क्या है, पहले कंडीशन चेक होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज किया है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कोड के अंदर देखते हैं इसको, इसको कर देता हूँ कमेंट। इंट आई इक्वल टू 1, व्हाइल जब आई ग्रेटर देन इक्वल हो 10 के, तो कोड को एग्जीक्यूट करना है। SOUT आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई को प्रिंट करेगा, और हर बार आई को 1 प्लस करना है। i+1 भी लिख सकते हैं, या आई प्लस इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं, और i++ दोनों में रन करेगा, 1 से 10 तक प्रिंट किया। तो ये था वाइल लूप। अब देखते हैं डू वाइल लूप, ये कैसे काम करेगा। डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड एट लीस्ट वंस। डू वाइल लूप सबसे अलग है, ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। डू में सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। एग्जाम्पल, इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया डू, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, i++ करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या ये ट्रू है। इसने तो एग्जीक्यूट कर ही दिया ना सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक कर रहा है बाद में। तो ये सबसे अलग है, ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये सबसे अलग है। तो इसको देखते हैं VS कोड में, इसको कर देता हूँ कमेंट। इंट आई इक्वल टू, इसको 0 से देखते हैं चला के, डू। और i++, फिर कंडीशन चेक होगी, क्या i ग्रेटर देन है 10 से। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले i इक्वल टू 0 हुआ, 0 से तो चलेगा, सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर i++ करेगा, i 1 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा ट्रू है, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा डू वाला, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक। कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट, इसका आउटपुट क्या आएगा सबसे पहले आप ये बताओ। इसका आउटपुट आया 0 से 9 तक। सबसे पहले 0 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर 2 3 ऐसे 9 तक प्रिंट किया है, क्योंकि i <10 है ना कि इक्वल, तो ये 9 तक चला है सिर्फ। तो ये था डू वाइल लूप। अब इसी के अंदर देख लेते हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। इसको कर देता हूँ कमेंट। इसमें अपने लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक कर देता है लूप को और लूप से बाहर आ जाएगा।
एग्जाम्पल इफ अगर आई 3 हो तो लूप को ब्रेक कर दो, आई इक्वल टू 3, ब्रेक। सबसे पहले आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3 नहीं है तो प्रिंट करेगा 1। फिर 2 इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा 2 है नहीं है तो फिर ये प्रिंट करेगा। फिर 3 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 है, लूप के अंदर आएगा तो ये आई इक्वल टू 3 हो गया तो इसको ब्रेक करेगा। तो अपना आउटपुट क्या आया, 1 और 2। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 1 और 2 सेम एज कंटिन्यू होगा। अगर इसको कंटिन्यू कर देंगे तो क्या आएगा, ये थोड़ा सा अलग है, ये 3 को छोड़ के बाकी सभी को प्रिंट कर देगा 1 से 10 तक। आई इक्वल टू 3 होगा तो ये कंटिन्यू कर देगा, इसकी आगे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। कोड को रन करता हूँ मैं, 1 2 3 को छोड़ दिया, बाकी को प्रिंट कर दिया 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी आज की वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।